Hey there, this is Pranshu Verma and let's get started our next lecture on mechanical properties of fluid. Okay, it's going to be last lecture on this chapter and the theory particle और अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर से न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं. सो बेहतर होगा कि सब पिछली वीडियोस देख लो सब की सब, क्योंकि उन पर न्यूमेरिकल अभी स्टार्ट होंगे. ओके, सो लास्ट लेक्चर है थियोरेटिकल वॉइस, नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन न्यूमेरिकल. ओके, सो कल हम थोड़ी सी चीज़ बात किए थे कैपिलरिटी पे, है ना, कैपिलरिटी पे और कैपिलरी ट्यूब पे. ओके, मैंने बताया था आपको कल कि इफ सम फ्लूइड इज प्लेस्ड इन अ बीकर और टैंक और अ कंटेनर, और मैं उसमें यदि कोई एक पतली सी बहुत पतली ट्यूब डालूँ तो वहाँ पे मुझे दो इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं. डिपेंड्स अपॉन द फ्लूइड, द नेचर ऑफ द फ्लूइड. ओके, क्या होता है, कभी कभी ट्यूब में फ्लूइड जो है वो फॉल करता है, कभी कभी फ्लूइड जो है वो ट्यूब में फॉल करेगा और कभी कभी वो राइज करेगा. ओके, राइज करेगा. ठीक है, मैंने आपको कल समझाया था कि ये राइज और फॉल होता क्यों है. दिस इज हैपन, फॉल हैपन ड्यू टू द cohesive nature, and this rise of the liquid in the capillary tube is due to the adhesive nature. Okay, so now the things is कि like ये हो तो रहा है, adhesive nature हो रहा है, cohesive nature हो रहा है. I told you the contact angle, the angle, है ना. contact angle के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन दिया था मैंने. contact angle क्या होता है, थ्योरी भी लिख लेते हैं आज उसकी. contact angle, so what I said, contact angle is the angle in between the tangent on the curved surface of the liquid away from the solid and the tangent on the solid away from the liquid. Let me correct myself, I write away but it should be towards the liquid. लिक्विड की तरफ एक टेंजेंट ड्रॉ करो. इट्स जस्ट लाइक ये लिक्विड में जा रहा है टेंजेंट, एंड द टेंजेंट इज ऑन द सॉलिड. ओके, द सेकंड टेंजेंट शुड बी द कर्व सरफेस ऑफ द लिक्विड और इट शुड अवे फ्रॉम द सॉलिड. सो दिस एंगल, द एंगल in between two tangents is called the contact angle theta. If I do talk about here, so this is the tangent, okay, away from the solid, okay,
or this tangent is towards the liquid, so this angle is theta. Is it clear to you now? Is it clear to you? Yes, it is clear to you. Clear है, बहुत अच्छी बात है. आगे बात करें. This is all about the contact angle. कॉन्टैक्ट एंगल के बारे में और कोई डिस्कशन है नहीं. ओके, अब एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे जो कैपिलरिटी के लिए फाइनल डेरिवेशन और ओनली डेरिवेशन है. ओके, चलिए बात कर लेते हैं. किसकी भला कर भला तो हो भला है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. सो लेट्स डू द डेरिवेशन ऑन rise or fall of liquid in capillary tube. कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का राइज और फॉल कितना हुआ, हाउ मच द राइज and how much the fall of the capillary, ठीक है, of the liquid in the capillary. This is called the derivation. ओके, और इसी के लिए हम एक फिगर बना ले रहे हैं. मैं फिगर के लिए थोड़ा सा, ये मेरा कंटेनर हो गया. ओके, ये मेरी हो गई कैपिलरी ट्यूब. मैं कैपिलरी ट्यूब को थोड़ा सा थिक ले रहा हूँ. वाई? बिकॉज द फिगर शुड बी क्लियर टू यू. मैं पतला बनाऊंगा यदि तो वो क्लियर नहीं हो पाएगी आपको. सो फॉर द क्लियर फिगर आई एम टेकिंग अ थिक कैपिलरी ट्यूब. बट कैपिलरी ट्यूब इतनी मोटी नहीं होती जितना ये लाइन है, सिंगल लाइन. दिस इज द थिकनेस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब. ओके, I am taking a liquid which will rise in the capillary tube. So okay, so let us consider theory. लिखेंगे हम लोग, ठीक है, theory लिखनी जरूरी है. स्टार्ट करते हैं कहानी यहाँ से. Let us consider a liquid of density rho, okay, rise in a capillary tube by a height of h, ठीक है, making an concave meniscus. I think I didn't tell you this word meniscus, है ना, लिख लो इसको भी, पहले समझा दूंगा. concave meniscus having radius capital R in the capillary tube of radius स्मॉल आर. अब ध्यान से सुनो मैंने क्या क्या बोला है. ओके, हाँ, एक चीज़ और लिख लो. एंड द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन लिक्विड एंड
कैपिलरी ट्यूब इज थीटा, कितना है? थीटा है। अब ध्यान से सुनो जरा क्या मैं बोलने वाला हूँ आप लोगों को। ओके, सो हमने जो डिस्क्रिप्शन लिखी है वो ये लिखी है कि हमने एक लिक्विड लिया है जिसकी डेंसिटी रो है एंड इट राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब बाय अ हाइट ऑफ h, ओके, एंड द इट मेक्स अ कॉनकेव मिनिस्कस। देखो ये क्या है? कॉनकेव है। क्या है ये? कॉनकेव है। ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव बोलते हैं। ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स बोलते हैं। ओके, सो राइट नाउ दिस शेप इज अ कॉनकेव शेप, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड मिनिस्कस। क्या बोलते हैं इसको? मिनिस्कस बोलते हैं। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? मिनिस्कस। और ये बनता क्यों है? ड्यू टू द अधसिव नेचर, ओके, और कोहसिव नेचर। ये कॉनकेव मिनिस्कस है, तो कॉनकेव मिनिस्कस फॉर्म ड्यू टू द अधसिव नेचर। कॉनकेव मिनिस्कस इज ड्यू टू द कोहसिव नेचर, बिकॉज ये नहीं चाहता किसी से मिलना। ओके, सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉनकेव मिनिस्कस। सो the property is here like adhesive. Okay, so now this is the theory, that is all about the theory. Okay, now let's see I am removing this theory right now and आप लोगों ने उतार ली होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। Okay, so thank you. So remember one thing कि हमने एक्सेस प्रेशर का एक डेरिवेशन सॉल्व किया था, है ना, and by that derivation the value of pressure difference was come equal to 2s by r. Okay, if the surface tension of the liquid is S is the liquid's surface tension. So now look here. This is a meniscus. If I am to complete this curve, this is a part of a circle. This is a part of a circle. हाँ या ना? है कि नहीं? ओके, ये कॉनकेव शेप है। ऑब्वियस सी बात है, इस सर्किल के इनर में टेम्परेचर ज़्यादा होगा और इसके इस तरफ टेम्परेचर कम होगा। हाँ या ना? ये हमने डेरिवेट किया था। एंड द प्रेशर डिफरेंस वाज कम्स इक्वल टू 2s by r. What is r? r is the radius of this meniscus. Clear? हाँ या ना? चलिए एक काम कर लेता हूँ, मैं इस 4 पॉइंट को यहाँ नहीं लेता, यहाँ लेता हूँ, तो फ़ायदा है ना, पता चलेगा आप लोगों को बाद में। ठीक, ओके। सो नाउ इफ आई डू talk about the pressure difference, that is come equal to 2s by r. Okay, just look at here. यहाँ पे देखिए सब लोग, हो गया। ओके, सो जरा देखिए यहाँ पे कौन है? एयर था, फ्री था ना, उसका टॉप ऑफ द कैपिलरी वाज फ्री। ये तो मैंने इमेजिनरी है, ये तो सर्किल हमारा इमेजिनरी है, ये है नहीं एक्चुअली में सर्किल, ये हमने मान लिया, मेनिस्कस को कंप्लीट किया। तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर है इस समय? राइट नाउ P है, और उसके नीचे जस्ट जो प्रेशर है इस लिक्विड के सरफेस के जस्ट नीचे, वो प्रेशर कितना होगा? वो प्रेशर आप निकाल सकते हो। दिस डेल्टा P विल बी गेट सब्सट्रैक्टेड। क्यों? बिकॉज द इनर प्रेशर ऑफ द मेनिस्कस इज ग्रेटर देन द आउटर प्रेशर। हमने किया था इसका सोल्व, हाँ या ना? किया था ना, ये वाला प्रेशर ज़्यादा आया था, ये वाला प्रेशर बाहर वाला कम आया था, फिर हमने माइनस किया तो हमें वैल्यू मिली थी 2s by r। डेरिवेशन है हमारा,
लेक्चर सॉल्व कर रहे हैं, देख लेना जाके। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि जो इनर प्रेशर होगा वो होगा PA माइनस 2S/R, इक्वेशन नंबर 1। ओके, क्लियर? Okay, so the liquid is stationary right now, as you can see, and it is at height of h. So if I do talk about a point here, okay, a point here, I am taking this point like A. So what will be the pressure at point A? Pressure at A. What will be the pressure at A? Please apply the Pascal's law. According to the Pascal law, PA शुड बी जितना उसकी सरफेस, फ्री सरफेस पे प्रेशर है P प्लस जितना डेंसिटी G एंड द हाइट रो जी एच। व्हाट इज द प्रेशर एट सरफेस? दिस इज द प्रेशर एट सरफेस। यही तो है। PA तो आउटर सरफेस पे है, एक्चुअली में लिक्विड पे कौन सा लग रहा है? जो उसकी इनर सरफेस पे लग रहा है प्रेशर। सो दैट विल बी PA माइनस 2S/R and this is plus rho g h. Okay, clear? This is the equation number 2. कोई problem? I think so, there shouldn't be any problem. So now if I do compare this point A and with this point B, so just look at A and B, both are the horizontal points. Point A and B are horizontal point. What do you mean by horizontal point? What we can do with the horizontal point? So we can do one thing कि horizontal points पे pressure same होता है पास्कल लॉ के हिसाब से। पास्कल लॉ ने यही बोला था कि horizontal points पे pressure same होगा। Now point B is free to the atmosphere. B is free to ATM, atmosphere. So PB comes equal to PA, atmospheric pressure के इक्वल आएगा। ओके, यहाँ पे स्मॉल a है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैपिटल A नहीं है। ओके, सो PB मतलब उसकी वैल्यू आ गई है A, और PA की वैल्यू फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन आई कैन पुट इट हेयर, PA माइनस 2S/R प्लस रो जी एच। PA will get cancel out, रो जी एच will come equal to 2S/R. Okay, clear? Okay, and now I am finding the value of H, that will come equal to 2S/R rho G. Okay, कोई problem? No, there should be no problem, as this was very easy, बहुत easy था। अब जरा हम एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ा डिस्कशन नहीं है, उसके बाद वीडियो ख़त्म है। R is the radius of this meniscus. This length is R. This length is R, but we don't know the value of R. Actually, how can I measure the meniscus or the radius of meniscus? No, there is no way. How can I do this? So I need some different thing. Okay, so I do one thing कि यहाँ पे देखो, ओके, ये जो आप देख पा रहे हो इस समय, हम यहाँ कैलकुलेशन करें, सो वी गॉट टू नो दैट दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, द कॉन्टैक्ट एंगल, दिस एंगल, if this angle is theta as we consider in our theory, okay, so that was theta, so that is also come equal to theta. How it comes, let's see this thing. Okay, हाँ, तो इसको मैं कहाँ पे बनाऊँ, ओके, तो यहीं देखो, ओके, ठीक, ये थीटा है, ये टेंजेंट ऑन
the horizontal, this is the tangent on the liquid, this is theta. Okay, if this is theta, so that should also be theta. That should 90 minus theta. Okay, this is the radius on this circle. I am making this. Radius is always perpendicular on the tangent. This radius is always perpendicular on the tangent. So this is total angle is 90. This is 90 minus theta. So that will be theta. That will be theta. वही बात तो करी हमने, वही तो बात की हमने, तो आ गया हमारा एंगल थीटा. क्लियर? चलिए, तो अब हम बात करेंगे, यदि इस ट्राइंगल की मैं बात करने लगूँ. ओके, so if I am to talk about this triangle, so this is the radius of this capillary tube. This is small r as we taken. इसको हमने स्मॉल r टेक किया था. सो मैं यदि यहाँ cos थीटा लगाऊँ तो आई गेट स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, और कैपिटल R विल कम इक्वल टू स्मॉल r अपॉन cos थीटा. पुट द वैल्यू हियर. सो आई गेट, उतार दिया होगा इस तरफ का आप लोगों ने. ओके, बहुत अच्छे. सो दैट विल कम इक्वल टू h इक्वल टू 2s बाय r अपॉन cos थीटा into rho into g, or I can say this 2s by small r rho g cos theta. This is the height achieved, or the rise of the liquid, or the fall of the liquid in the capillary tube. Okay, so this was pretty easy. So remember this formula, where what is r? Small r is the radius of the capillary tube, rho is the density of the liquid, theta is the contact angle. Theta is the contact angle, and the s is the surface tension of the liquid. So that was so easy. Yes. Okay, so आप लोग बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. आगे के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को, आप लोग करिए सॉल्व कुछ क्वेश्चन, स्टार्ट करिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना. कल से मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना. हमारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है इस चैप्टर की. ओके, सो कल मिलते हैं. थैंक यू एवरीवन. ओके.